अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है तो डायरेक्टली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आधार के साथ या आरआरबी अकाउंट के साथ। पर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है, आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर कहेगा 24-25 की वैकेंसीज में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें, सेम आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लें। मैं आपको यहाँ पर गाइडलाइन शो करने वाला हूं कैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको देखिए आपका सबसे पहले नाम 10th के मेट्रिकुलेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना होगा। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो फ्रेंड्स अपना नया नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं किया है तो नो कीजिएगा। यहाँ पर आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप यहाँ पर रीटाइप करेंगे। आपका जेंडर क्या है, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका फादर नेम और मदर नेम देना होगा। इसके बाद है आपका मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए क्योंकि इन पर एक ओटीपी आती है। तो आप यहाँ से जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका वेरिफिकेशन आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। ओटीपी पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड पर, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आप इसे यहाँ से जो है डाटा को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके फ्रेंड्स से होना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल या डेमो भी शो कर देता हूं। जैसे यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स हमने यूज कर लिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया, स्पेशल कैरेक्टर के साथ नंबर्स हमने यूज कर लिए, तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये डेमो शो कर दिया है। पासवर्ड करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पर दोबारा से जो अकाउंट है वो अपना क्रिएट नहीं कर सकते, पर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपना अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन विद आधार कर सकते हैं, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो डालकर आप आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को वेरीफाई करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आप यहाँ पर ओटीपी मंगवा सकते हैं जैसे आपके मोबाइल नंबर पर या आपकी मेल आईडी पर, और उसके बाद जो ओटीपी आपके पास आएगी वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शन है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली लॉगिन कर लेना है। आपका देखिए डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए आइसोलेटेड कैटेगरीज का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करनी है, जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शंस को आप टिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, रिलीजन आपका सेलेक्ट कर लीजिए, मदर टंग आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क आपके अकॉर्डिंग आपको देना होगा, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, जो कि विजिबल हो तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स कैटेगरी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जनरल ऑप्शन है तो जनरल में कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपके पास लेटेस्ट आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, 1/4/2025 के बाद का बना होना चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है और आपका सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू आप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कैंडिडेट है ओबीसी के, तो आपके पास ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपसे यहाँ पूछता है कि आपके पास यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो जानकारी आप देंगे। सेम लास्ट डेट से पहले और 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सर्टिफिकेट चूज करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ द कास्ट का, तो आपकी कास्ट में जाति का नाम आप मेंशन करेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है और इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट इशूइंग डेट क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है SC ST का। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट का नाम दीजिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, किसने ये इशू किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना है, स्टेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना है। अब आपको SC ST में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है जो कि है रेल ट्रेवलिंग पास का, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं कि आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए जो कि एडमिट कार्ड के साथ जारी होता है, तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहां से आपको यात्रा प्रारंभ करनी है आपके एडमिट कार्ड में जो आपकी एग्जाम सिटी आएगी वहां तक, तो वो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देना है। और उसके बाद आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी जानकारी आप यहाँ दे रहे हैं वो आपका PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा, तो आप यहाँ पर 400 KB से कम साइज में PDF फॉर्मेट में ये अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स का।
अब यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको देना होगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका फ्रेंड्स स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस में फ्रेंड्स आपका एड्रेस क्या है, नियरेस्ट सिटी कौन सी है, आपका जो आपकी सिटी है मेजर टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप इस डाटा को यहाँ से सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर आप उसके बाद क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके अदर डिटेल्स का, जहां पर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपकी डिफेंस सर्विस कौन सी है, रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल सर्विंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, यूडीआईडी नंबर क्या है, ये जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए आप यस या नो कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन है ईबीसी का, तो ईबीसी क्या होता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। ईडब्ल्यूएस से ये अलग होता है, ईडब्ल्यूएस फ्रेंड्स आपका जो है फ्रेंड्स वो अलग है और ये आपका अलग है। अब ईबीसी में आपको कोई भी अदर फर्दर रिजर्वेशन नहीं मिलता, मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस में मिल जाता है, एससी एसटी ओबीसी मिलता है, ऐसे आपको नहीं मिलता, केवल आपको फीस में छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है और आप आते हैं ईबीसी में मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में, तो फ्रेंड्स आपको जो फीस है उसमें आपको छूट मिल जाएगी। इसमें फ्रेंड्स आपके पास देखिए कहा गया है 50,000 या उससे कम आपका जो है फैमिली इनकम होना चाहिए एनुअली, और बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो 3 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इशुइंग अथॉरिटी कौन सा है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं कि आप इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप एम्प्लॉय इंडियन रेलवेज में नहीं है, पर अगर आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, पीएसयू में काम करते हैं तो अपनी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पर भी कर देंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो देखिए आपकी जो फीस है वो अगर आप रिफंड चाहते हैं तो किस अकाउंट में चाहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो बैंक की जो पासबुक है आपकी उसके फर्स्ट पेज को देखिए, उसमें आपका अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है, आईएफएससी कोड लिखा होता है, जो कि उस पासबुक के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे और अपनी डाटा को यहाँ पर उसके बाद आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की एंट्री करनी होगी। 10th आपने किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे और अपडेट कर देंगे। अब इसके बाद आपकी फर्दर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आप 10+2 पास आउट है तो 10+2 में भी आपका कौन सा डिसिप्लिन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। साइंस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिलता है। ऐसे ही बैचलर डिग्री आपके पास है, सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन में, डिप्लोमा है आपके पास, मास्टर डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, एमबीए है, मास्टर डिग्री है नॉर्मल, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में देखिए आपको सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डाटा को एंटर करना होगा। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा है कि आप फ्रेंड्स जो भी एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं वो आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आपको सैंपल शो कर रहा हूँ एक डेमो के तौर पर कि आप यहाँ पर कैसे जानकारी को एंटर कर सकते हैं। तो वो आप एंटर कर देंगे, आपकी जो परसेंटेज है वो आप एंटर कर देंगे इस तरह से और ऐड कर देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अप्लाई करने से पहले देखिए यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आपको दी गई है जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स मान लीजिए मल्टीपल आप जो है आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होंगे मल्टीपल पोस्ट के लिए, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी जो है अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट है आप एट बार तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, सर्व किया है अपनी किसी ब्रांच में रेलवे एडमिन में तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास किस तरह का एक्सपीरियंस है। एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट का है, पास का है, कब से कब तक का रहा है, मतलब कब किस डेट से आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। बैचलर डिग्री मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास किस तरह की बैचलर डिग्री है, सेम आपका यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स देना होगा। जैसे आपने सिर्फ बैचलर डिग्री सेलेक्ट किया है तो आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, तो वो आप यहाँ पर अपने कोर्स की जानकारी का नाम दे सकते हैं। इसके बाद सेम किस स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको प्रोवाइड करना है और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का। अब यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करनी है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले कैप्चर लाइव इमेज पर जाइए।
आपको क्या करना है, तो सबसे पहले कैप्चर आप 3 टाइम कर सकते हैं 5 मिनट के अंतर्गत। आपको फ्रेंड्स सही से एक अच्छे से एरिया में बैठना है, लाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड सही होना चाहिए, ब्लिंक करना है आपको 2 से 3 बार और थोड़ा सा वेट करना है टाइमर का, और उसके बाद आपकी फोटो को कैप्चर करना है। कैप्चर लाइव इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्रेंड्स इस तरह का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी देखिए हमारा कैमरा यहाँ पर फाउंड नहीं किया है। अगर आपका कैमरा यहाँ पर आपके वेब कैमरा है तो वो फाउंड हो जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो चेहरा है वो आपको इस डॉट्स के अंदर रखना होगा और आपको ब्लिंक करना होगा। जब आपसे कहा गया है ब्लिंक योर आईज, जब आप यहाँ पर ब्लिंक करेंगे 2 से 3 बार तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कैप्चर का, आपकी फोटो आप कैप्चर कर पाएंगे। अब ज्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा होता ही नहीं है, तो उनको क्या करना है, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, स्कैन द क्यूआर कोड। तो आप इस क्यूआर कोड को यहाँ पर जो है स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने जो अकाउंट है उस पर आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर लेंगे आपके मोबाइल पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जब मोबाइल पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लॉगिन करते हैं आपके लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। लॉगिन करने के बाद आप उसी पेज पर आएंगे जहां से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको एक्सेस देना है कैमरा का, आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपका एक्सेस मिल जाएगा इसको, और उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स जो कैमरा है देखिए लाइव फोटो कैमरा, वो आपका यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इस यहाँ से इस ऑप्शन से आपको आपकी जो आंखें हैं उसको ब्लिंक करना है, और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और आपकी लाइव फोटो आपकी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। इसके बाद अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पर देखिए एक डेमो दिया गया है। आपकी रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर होना चाहिए, और ये ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे, और इसके लिए साइज आपको दिया गया है 30 से 49 KB, और यहाँ पर आपको पिक्सल दिए गए हैं। अब ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो कैसे अपने सिग्नेचर को आप रिसाइज कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर आप जा सकते हैं जहां से आप अपना पिक्सल चेंज कर सकें आपकी फोटो का। तो आपका यहाँ पर देखिए सेलेक्ट इमेज करना है। इसके बाद आपकी जो भी इमेज है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पर जो है चेंज करना है। सिग्नेचर का साइज क्या मांगा गया है, 140 और 60 पिक्सल, मतलब आपका जो यहाँ पर हाइट है वो 60 होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए हाइट में जाना है, और हाइट पे आपको लिखना है 60, और यहाँ पर ये पिक्सल ही रहेगा, और विड्थ आपको यहाँ पर लिख देनी है 140 जो की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड इमेज कर लीजिएगा। आपकी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जब आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी तो ये होती है 2 KB में। अब 2 KB का फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल अपलोड होगा नहीं, 30 से 49 KB साइज चाहिए। तो इसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर PI7 पर। यहाँ पर देखिए कंप्रेस इमेज का ऑप्शन है, सेलेक्ट इमेज कीजिए, और इसके बाद देखिए आपका ओरिजिनल साइज आ गया। अब यहाँ पर आप जो भी साइज चाहते हैं वो साइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 45 KB, आप इसे कंप्रेस कर देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपके देखिए साइज से 43 KB में हो गया है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 43 KB में। जब आपका यहाँ पर ये हो जाता है, इसके बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपकी जो फाइल नेम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मैंने अभी यहाँ पर फाइल का नाम चेंज नहीं किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो हमने कंप्रेस किया था अभी इमेज, उसी को हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। आपका फ्रेंड्स जो आपका जो इमेज है उसका जो नाम है वो आप चेंज कर लीजिएगा, और इसके बाद आप इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको यहाँ से इसे डिक्लेयर करना है, सेव करना है। सेव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट, जितनी भी पोस्ट आपकी यहाँ पर आती है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आप आई हैव एक्सरसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर दोबारा से इसे डिक्लेयर करेंगे। प्लेस का नाम लिखेंगे। प्लेस का नाम कौन सा लिखना है, जहां से अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे भी यहां से सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर देंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई गलती हो गई है, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहां से सबमिट कर देंगे, जिससे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपके पेमेंट का रहेगा। पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रेलवे, आरआरबी, आइसोलेटेड कैटेगरीज या आपकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।